हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी में इतनी हाई कट ऑफ जो राउंड 1 में गई है उसके बाद परेशान है कि उनको आगे क्या करना चाहिए। क्या उनको आईपीओ में वेट करना चाहिए कि कट ऑफ नीचे आएगी, कितनी नीचे आएगी। तो इसके लिए हमने कुछ छोटी सी वर्किंग करी है जो आशा करते हैं कि उन बच्चों के लिए जो दिल्ली डोमिसाइल हैं, जिन्होंने 11-12 दिल्ली से करा है और दिल्ली के बाबा साहेब अम्बेडकर एनडीएमसी और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और अच्छा रैंक है उनका, तो उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हमने इसमें आपको पूरा प्रोसेस समझा है कि किस तरह से हम इस डिसीजन पर जो हम आपके लिए लेकर आए कि कितनी सीट्स राउंड 2 में आईपीओ में बचेंगी, इस पर पहुंचे, ये हमने पूरा आपको डिटेल में समझा है। तो हम लोग सबसे पहले इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ipu.ac.in पर आते हैं और आपके सामने हमने स्क्रीन पर आईपीओ की वेबसाइट ओपन कर ली है और यहाँ पर ऊपर हम एडमिशंस के टैब में नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम नोटिफिकेशन में आते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर काफी सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। अगर इसमें हम 103 कोड जो कि एमबीबीएस के बच्चों के लिए होता है उसको सर्च करते हैं तो हम देखेंगे कि एक शेड्यूल फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर एमबीबीएस राउंड 2 का नोटिफिकेशन आया है। अगर हम इससे भी पहले जाते हैं तो अभी अगस्त के महीने में अगर हम टारगेट करते हैं 103 को, तो अब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आ जाती है, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड विद। तो इसमें सारे वो कैंडिडेट की लिस्ट है जिन्होंने आईपीओ में रजिस्टर किया, पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, चॉइस फिलिंग करी कि नहीं करी, वो एक दूसरी बात है, वो सब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्क्रीन जो ओपन है इसमें सबसे ऊपर मेरिट में नंबर 1 पोजीशन में ऑल इंडिया रैंक 5 का कैंडिडेट जिसका आईपीओ एप्लीकेशन नंबर, नीट यूजी एप्लीकेशन नंबर वगैरह मेंशन्ड है और कैटेगरी भी मेंशन्ड है। इसके अलावा आगे सब कैटेगरी भी मेंशन्ड है। तो 5, 12, 23, 39, 47, 52, 54 करके हमारे पास लगभग काफी सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया था वो आ जाती है लिस्ट। सो अब हम वापस यहाँ पर आते हैं और 103 कोड का दोबारा से हम अगर चेक करते हैं, सो अगर हम दोबारा यहाँ पर आते हैं और अगस्त के महीने में इनकी जो नोटिफिकेशन 18 अगस्त को आई थी जिसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन दी प्रोग्राम एमबीबीएस कोड देखते हैं तो यहाँ पर हमें वो कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाती है जिनको ये कॉलेज मिला है। तो हम देखेंगे जैसे पहले जो स्टूडेंट है 5th रैंक के स्टूडेंट ने, 12 रैंक के स्टूडेंट ने, उन्होंने कोई कॉलेज चॉइस फिलिंग नहीं करी। जो फर्स्ट सीट अलॉट हुई है बाबा साहेब अम्बेडकर में वो ऑल इंडिया रैंक 54, उसके बाद 68, 76, 103 कैंडिडेट्स को अलॉट हुई है। और इस तरीके से ये पूरी जो लिस्ट है तीनों मेडिकल कॉलेजेस की, ये पूरी लिस्ट आपके सामने जो है पब्लिकली अवेलेबल है। सो हमने इसको यूज किया और इसको यूज करने के बाद हमने क्या किया कि इसमें से हमने कुछ चीजें आपके लिए वैकेंसी चार्ट्स बनाए हैं। हमने इसी तरीके से चेक किया कि इन बच्चों को जो अलॉटमेंट हुई है इनको और कहां पर बेटर सीट्स मिली हैं। सो हमने उसका भी एक चार्ट बनाया, हम आपके सामने ये चार्ट लेकर आते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे हमने ये सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट हमने निकाल दी है जो हमने एक्सेल शीट में बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वो लिस्ट है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है। तो सबसे पहला कैंडिडेट रैंक 5 है, 12 है, 23 है, 39 है और जो पहला अलॉटमेंट आईपीओ में हुआ है वो बाबा साहेब अम्बेडकर में 54 रैंक पे जनरल कैटेगरी में हुआ है। लेकिन इस कैंडिडेट को ध्यान देने वाली बात यह है कि एमसीसी में मौलाना आजाद भी अलॉट हुआ है। इस तरीके से हमने इन बच्चों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में चेक किया क्योंकि ये नियर बाई स्टेट्स हैं। इसमें एक बिहार को भी हम ऐड कर सकते थे लेकिन उतने कैंडिडेट नहीं होते, तो हमने मेजॉरिटी जो हमने देखी है कि ये हरियाणा, राजस्थान से जो बच्चे होते हैं 11-12, यूपी से जो बच्चे होते हैं वो 11-12 जो है दिल्ली से करते हैं। तो यहाँ पर इनको साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तीनों मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद, यूसीएमएस और लेडी हार्डिंग, साथ ही साथ इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, सफदरजंग और आरएमएल जो है एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, जबकि एनडीएमसी, बाबा साहेब और आर्मी कॉलेज आईपीओ की काउंसलिंग से मिलता है। तो बच्चे 2-2 कॉलेज एटलीस्ट लेते हैं दिल्ली में। सो इसीलिए जो आईपीओ की कट ऑफ है वो राउंड 1 में, राउंड 2 में थोड़ी हाई जाती है। तो इस तरह से हमने ये लिस्ट बनाई। सारे काउंसलिंग में जो 3-4 इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है जिसमें बच्चे और पार्टिसिपेट करते हैं दिल्ली के, उनके लिस्ट हमने कोलेट करी और उसके बाद हमने एक समरी शीट बनाई है। ये समरी शीट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम वैकेंसी चार्ट निकाल लेते हैं। सो अगर हम इसमें डिटेल में बात करें तो आईपीओ राउंड 2 हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वैकेंसीज कितनी होंगी। तो अलॉटमेंट जो है वो 106 हुए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर में, एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में टोटल अलॉटमेंट 51 हुए, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में 97 हुए। लेकिन इन बच्चों ने जो अलॉटमेंट्स है इसके अलावा, आईपीओ के अलावा
97 बच्चे जो हैं 106 में से बाबा साहेब अम्बेडकर में उन्होंने अलॉटमेंट ली है, उसके अलावा एमसीसी में अलॉटमेंट ली है। उन्हीं कैंडिडेट्स में से 6 ने हरियाणा में अलॉटमेंट ली है, 7 ने उत्तर प्रदेश में, 1 ने राजस्थान में और उत्तराखंड में किसी ने भी अलॉटमेंट नहीं ली है। अगर हम एनडीएमसी बात करें तो 51 बच्चों को सीट अलॉट हुई है, लेकिन 51 में से 41 बच्चों ने एमसीसी में सीट अलॉट ली है, हरियाणा में 2, यूपी में 3, राजस्थान में 1 बच्चे ने। इसके बाद अगर हम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, वहां पे 97 टोटल अलॉटमेंट हुई है, एमसीसी में 46 हुई है। इसके अलावा इन बच्चों ने एमसीसी में भी सीट अलॉटमेंट ली है, 46 कैंडिडेट्स ने, हरियाणा में 5, यूपी में 12, राजस्थान में 4, उत्तराखंड में 2। तो हमने इस तरह से देखा कि किन किन बच्चों ने इसके अलावा जो है दूसरी काउंसलिंग में सीट ली और हमने कंपेयर किया क्या वो आईपीयू में सीट लेंगे। जैसे हमने देखा बाबा साहेब अम्बेडकर में 54 ऑल इंडिया रैंक के बच्चे को सीट मिली, लेकिन उसको मौलाना आजाद में मिली, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मौलाना आजाद में जाएगा। तो इस तरह से हमने एक प्रेफरेंस बनाई और हमने ये प्रेफरेंस में ये जो हमने सीट बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वैकेंसी डिसाइड करेगी। सो हम देखते हैं कि 95 जो बच्चे हैं जिन्होंने एमसीसी में बीएसए के साथ साथ में एमसीसी में 95 बच्चों ने 106 में से जो अलॉटमेंट ली है वो बाबा साहेब अम्बेडकर से बेटर अलॉटमेंट ली है। वहीं एनडीएमसी में जो 51 बच्चे हैं उसमें से जिन 41 बच्चों ने एमसीसी में अलॉटमेंट ली है, 39 बच्चों को उसमें बेटर अलॉटमेंट मिली है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी में। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में 97 बच्चे हैं, उसमें से 46 ने एमसीसी में अलॉटमेंट ली और 14 बच्चों को आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से बेटर अलॉटमेंट हमें लगता है मिली है एमसीसी में। इसके साथ साथ एक कैंडिडेट जो है उनको किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज मिला है, बाबा साहेब अम्बेडकर भी मिला है, साथ में यूपी में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज मिला है। तो हमें ये लगता है कि शायद वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जाएंगे, तो हमने उसको भी एक बार यहां पर ऐड किया हुआ है टेंटेटिव लिस्ट में। और उत्तराखंड में एक कैंडिडेट जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में गया है उसको उत्तराखंड में दून मेडिकल कॉलेज में मिला है, तो हमने उसको भी वहां की प्रेफरेंस दी और इस तरह से हमने टोटल वैकेंसी जो निकाली है वो 96 निकाली है बाबा साहेब अम्बेडकर में, 39 निकाली है एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में और 14 निकाली है जो है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में, जो कि बच्चे ज्वाइन करने चाहिए। और हम इसको ट्रैक भी करेंगे कि आईपीयू बच्चे 10 ज्वाइन करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर में, 12 बच्चे एनडीएमसी को ज्वाइन करेंगे और 83 बच्चे आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को ज्वाइन करेंगे। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो ये 149 टोटल वैकेंसीज एज ऑफ नाउ बन रही हैं। अब ये कैंडिडेट क्योंकि 2 जगह ज्वाइन नहीं कर सकते, जिन्होंने मौलाना आजाद ज्वाइन कर लिया उन्होंने आईपीयू में जो जाहिर सी बात है कि छोड़ा होगा। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, लेकिन ये टेंटेटिव एक हमने शीट बनाई है जो कि आपके काम आएगी। अगर आपको हमारी ये वर्किंग अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम और भी स्टेट्स की वर्किंग आपके लिए लेकर आए तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि उन स्टेट्स की भी वैकेंसी चार्ट्स, उनकी भी एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस आप देख सके और हमारे साथ ऐसे ही हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।